आफत बनकर बरसी है बारिश। उसके बाद की जो हालात है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पहाड़ी इलाका ज़्यादातर उत्तराखंड में है और मैदानी इलाके से लेकर पहाड़ी इलाकों में क्या हालात है वो जान लीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों में तो बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा इतना बढ़ गया है कि कहीं भी जाना अब मुश्किल है या खतरे से खाली नहीं है। शहरों में बारिश के चलते जल भरा हुआ, कई जगह सड़कें बंद हो गई, लोगों के घरों में पानी घुस आया। पर्यटकों से पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा ना करने की अपील की गई, सभी लोगों से सतर्क रहने को कहा गया। यह अपील लगातार की जा रही है। सुबह से हम देख पा रहे हैं कि बद से बदतर स्थिति हो गई है। सभी लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, शाम 5 बजे के बाद तक भी बारिश हो सकती है, उसके बाद भी लगातार बरसात हो सकती है। मानसून आ चुका है, दस्तक दे चुका है, कहीं पर तो रिकॉर्ड टूटे हैं। कई सालों के बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कई जगह पे, और ये सब कुछ इस बार के मानसून की शुरुआत में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, पानी पानी नजर आ रहा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि किसी नदी नाले की ही होंगी। नदी नाले की होंगी तो वो उफान पर होगा, अगर आराम से पानी बह रहा होगा तो वो सड़क पर होगा। ये हालात हो गए हैं। और पहाड़ों से पत्थर कैसे गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, दफ्तर अब पानी से लबालब है, दुकानों में नुकसान हो गया है। संडे का दिन है, लोग मना रहे थे छुट्टी, लेकिन उसके बाद लग रहा है कि अब उनकी छुट्टी की छुट्टी हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो दिक्कतें परेशानी बढ़ रही है वो एकदम से बढ़ी है। रात को लोग जब सोए थे, बारिश हो रही थी, लग रहा था ठीक है संडे का दिन है, रविवार का दिन होगा तो बहुत अच्छे से दिन बीतेगा। अब लोग अपने घरों से पानी निकालने में व्यस्त हैं। आज थक जाएंगे तो कल काम कैसे करेंगे, ये भी सोच रहे होंगे लोग। कई सोसाइटीज में हमने पानी भरा हुआ दिखाई दिया, जो वो दिखाया आपको। और इसके अलावा काशीपुर, देहरादून, अल्मोड़ा, बाकी जिले, नैनीताल, सब जगह हालात खराब हैं। राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से फोन लाइन पर मौजूद है। राव शफात अली, हरियाणा, पंजाब, हमने दिखाई दिल्ली की तस्वीर, हमने दिखाई हिमाचल प्रदेश की तस्वीर, अब बारी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हालात कैसे हैं, आप अपनी जुबानी बताइए, ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि चिंताजनक हालात तस्वीरों को देखकर तो बन रहे हैं, इतना तो साफ है। अब और ज्यादा हालात कितने खराब हो सकते हैं, दर्शकों को जानकारी दीजिए। कमल, देखिए लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जो दूरस्थ के क्षेत्र है उनको, और जो नदियों के आसपास लोग रहते हैं, रिहाइश क्षेत्र होते हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ने से मकानों तक में पानी घुसने की नौबत आ रही है। गंगा नदी की बात करें, अलकनंदा की बात करें, दूसरी और नदियों की बात करें, तो तमाम जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है। और जो जिला अधिकारी हैं या फिर जितने भी आला अधिकारी हैं, उनको मुख्यमंत्री की ओर से ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्क रहें और अपने स्विच ऑफ ना करें, यानी कि जो फोन नंबर है उनका वो ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से कहीं घटना होती है बारिश की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से, तो अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने सख्त तरीके से जारी किए हैं। आपदा संचालन की ओर से ये अलर्ट रखा गया है, नजर रखी जा रही है, कुछ नंबर भी फ्लैग किए गए हैं। अगर कोई परेशानी किसी को हो तो वो नंबरों पर कॉल कर सकता है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं से लगातार अपील की जा रही है। कमल, बाहर के श्रद्धालु जो उत्तराखंड में आ रहे हैं, उत्तराखंड में मौसम बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है। रास्ते कुछ जगह बाधित हैं, हालांकि चारधाम के रास्ते तो खुले हुए हैं, लेकिन जो लिंक मार्ग है वो टूट चुके हैं कुछ, तो उसकी वजह से कोई परेशानी ना हो, इससे पहले ही एक बार मौसम विभाग की जो चेतावनी है या एडवाइजरी है या अपील है राज्य सरकार की, उसको देख करके आए। तो ये अपील की जा रही है राज्य सरकार की ओर से। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जितने भी आला अधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक की है और उन्हें निर्देश दिए हैं कि सतर्क रहे, किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर किसी को आती है तो तुरंत मौके पर पहुंचे। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार मैं हालात नैनीताल के भी दर्शकों तक पहुंचा दूं ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंचाई जा सके कि नैनीताल में लगातार बारिश से जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त हो गया है। 24 घंटे में नैनीताल जिले में 24 mm की बारिश हुई है और रिकॉर्ड तोड़ ये बारिश है। लगातार बरसात के कारण यहाँ भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा सड़कों पर आ गया है, जिले की 15 सड़कें इस कारण बंद हो गई है। मलबा हटाकर सड़क को खोलने का प्रयास लगातार जारी है। आपदा को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। एसएसपी की ओर से कहा गया, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद होकर अलर्ट मोड पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। एसएसपी की ओर से यह भी बताया गया कि एसडीआरएफ की टीम को भी हमने स्टैंड बाय पर रखा है। राव शफात अली जुड़े हुए हैं। राव शफात अली, नैनीताल में भी हाल बेहाल है? जी बिल्कुल, नैनीताल है, दूसरा और जगह है पिथौरागढ़ में तो बादल फटा था, वहां मलबे में बहुत सारे मकान दबे थे।
और रेस्क्यू जब ऑपरेशन चलाया तो कमल बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब लिंक पार्क टूट गए, पुल टूट गया, रास्ते टूट गए, तो एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। नैनीताल में क्योंकि अभी टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा संख्या में थे और कुछ ऐसे चिन्हित जगह पहले से की जाती हैं जो लैंडस्लाइड जोन होते हैं, लेकिन ये पता नहीं रहता कि कहाँ से मलबा नीचे आ जाएगा, पहाड़ी के नीचे आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिसमें कारें सब दब गई, ऊपर से जो पत्थर नीचे की तरफ गिरे। तो अब पहाड़ों पर बहुत सेफ ड्राइव करने की अपील की जा रही है कि जब भी पहाड़ों की तरफ कोई ड्राइव करे या फिर मूव करे, उधर कोई पर्यटक पहुंचे, तो पहले तो जो भी जिला प्रशासन की एडवाइजरी है उसको एक बार देख लें। इसके साथ ही पहले लोगों से पूछताछ कर लें कि आगे का रास्ता खुला है या बंद है। हालांकि जिला प्रशासन अपनी ओर से तमाम डिटेल्स फ्लैश करता है कि कौन से रास्ते खुले हुए हैं और कौन से रास्ते बंद है, लेकिन क्योंकि श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड में आते हैं और इन दिनों में जो पर्यटक है वो भी उत्तराखंड में आते हैं, उनकी वजह से राज्य सरकार चिंतित रहती है कि कोई भी श्रद्धालु परेशान ना हो, कोई पर्यटक उत्तराखंड में परेशान ना हो। इसीलिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी सतर्क रहे, सचेत रहे, अगर किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत होती है तो उसका तुरंत निवारण करें। जी, आप हमारे साथ बने रहिए, और भी खबरें हैं जो दर्शकों को बताना जरूरी है। टिहरी से एक बड़ी खबर है, गंगा नदी में वाहन गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 3 लोग लापता हुए हैं। 3 लोगों के शव को रेस्क्यू कर निकाला गया। ऋषिकेश श्रीनगर राजमार्ग पर यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सोनप्रयाग से ऋषिकेश ये वाहन जा रहा था और टिहरी में गंगा नदी में हादसा हो गया, उनके साथ वाहन गिर गया, बड़ा हादसा हुआ है। और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तीनों लोगों के शव को रेस्क्यू कर निकाला गया है बाहर। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऋषिकेश श्रीनगर राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। अचानक तो फिर लड़का नीचे गया। इन सरदार जी ने बताई वहाँ पे जाके भी। लेके आओ उसको। कोई बात नहीं, गाड़ी के पीछे क्या वो? तीन लोगों के शव को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया, लेकिन 3 लोगों की तलाश अभी कर रही है टीम। ऋषिकेश श्रीनगर ये स्टेट हाईवे है, आगे वहाँ पर यह हादसा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम ने बहुत कोशिश की कि बाकी लोगों का पता लगाया जा सके, लेकिन अभी तक गोताखोरों की मदद से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बड़ा हादसा सोनप्रयाग से ऋषिकेश जा रहे लोगों के साथ हुआ। वाहन में बैठकर सोनप्रयाग से ऋषिकेश इनको जाना था, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं हो पाया और एक दर्दनाक दुर्घटना। आगे लिया। आगे बढ़ते हैं, काशीपुर की अब बात करेंगे। काशीपुर में रात से लगातार बरसात हो रही है। इसी के कारण वहां के हालात भी अब बद से बदतर हो चले हैं। शहर तालाब में तब्दील हो गया है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बारिश लोगों पर इस कदर आफत बनकर टूटी है कि लोगों के घरों में पानी घुसा है। इसके चलते लोगों के घरों का सामान भी खराब हो गया। काशीपुर में प्रशासन ये कह रहा है कि प्रशासन अपनी तैयारियों में पहले से जुटा था। बाढ़ चौकियों और राहत केंद्र बनाकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूक किया गया है और साथ ही जागरूकता का पाठ अधिकारी पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन इंतजाम क्या है जानने के लिए हम अपने ब्यूरो के पास आपके लिए चलते हैं। राष्ट्रवादी काशीपुर में भी यही हालात है और यहाँ तो नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ भी रही हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश आफत बनकर बरसी है। उत्तराखंड में मूसलाधार बरसात लगातार हो रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि अब हालात और कैसे होने वाले हैं। ये आसमानी आफत है और आसमानी आफत के बाद ये वाकई में लोगों के लिए परेशानी का सबब बारिश बन गई है। पानी ही पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में लगातार 24 घंटे से ज़्यादा कई ज़िलों में बारिश हो रही है और उसके बाद
आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लोग प्रभावित हैं इस चीज़ से, जिससे कि लोगों की तकलीफ 4 गुना बढ़ गई। ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से पानी आ रहा है, चट्टानें खिसक रही हैं, वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के निदेशालय ने अपनी ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जगहों पर नज़र बनी हुई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार स्टैंड बाय पर है, किसी भी प्रकार की घटना ना घट सके। प्रदेश में लगातार हो रही लैंडस्लाइड की खबरों से भी प्रशासन सतर्क हो गया है। तो वहीं कई गाड़ियां बहती हुई भी हमने देखी। आपदा प्रबंधन की टीम इस समय पूरी तरह से मुस्तैद है। राशिद अली, अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन की तैयारी क्या थी, हालात से निपटने के लिए अब तैयारी क्या ग्राउंड लेवल पर आप देख रहे हैं? मुख्यमंत्री धामी खुद चिंतित हैं, लोगों से अपील की जा रही है, जागरूक हम भी कर रहे हैं। संवेदनशील इलाके उत्तराखंड में बहुत है जहां से लगातार लैंडस्लाइड होता है, और इस मौसम में मानसून के बरसात में तो और ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती है। एक आंकड़ा जरूर आने वाला है मानसून के बाद कि उत्तराखंड में कितना नुकसान हुआ, करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका होगा अभी तक। बिल्कुल कमल, अभी तक हो चुका है नुकसान। अलग अलग क्षेत्रों से खबरें आ रही है, तेज बारिश लगातार परेशान कर रही है। बहुत सारे ऐसे लिंक मार्ग हैं जहां टूटने से क्षेत्रीय जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं इस वक्त। और अभी टिहरी का हादसा आपने देखा कि टिहरी जो गाड़ी है वो राजमार्ग के नीचे खाई में जा गिरी, 2 शव अभी उसने बरामद किए हुए हैं। आपदा प्रबंधन इसमें दावे तो जरूर करता है, मुख्यमंत्री चिंतित दिखाई देते हैं, दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन अधिकारी जरूर लापरवाह नजर आते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि एसडीआरएफ का काम बहुत बेहतर रहता है। एसडीआरएफ को जैसी ही खबर मिलती है, एसडीआरएफ तुरंत मौके पर पहुंचती है, घटनास्थल पर पहुंचती है, रेस्क्यू कार्य जारी करती है। ठीक है, रेस्क्यू में दिक्कतें होती है जब बारिश तेज होती है या मार्ग टूट जाते हैं, वाहनों के आवागमन की दिक्कतें होती है। ये परेशानी उत्तराखंड में है। अभी अगर चारधाम यात्रा की बात करें कमल, तो देखिए बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड से श्रद्धालु मौजूद है, लेकिन जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ तेज बारिश होने की वजह से श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से इंतजाम जरूर किए गए थे, लेकिन वो इतने काफी इंतजाम नहीं थे कि जितने श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं उन सबके लिए इंतजाम हो सके। तो कुछ श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा और इसलिए अपील भी की जाती है कि वो पहले मौसम को एक बार देख लें। लेकिन खुद मुख्यमंत्री अपनी नजर बनाए हुए हैं, लगातार आला अधिकारियों के संपर्क में है, बैठक ली जा रही है। औचक निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया था आपदा संचालन केंद्र का, वहां भी दिशा निर्देश जारी किए थे। धन्यवाद, आपने आज जानकारी दी है और मौसम के हालात बताए, और अभी तैयारी और क्या क्या है प्रशासन की, सरकार की, वो भी राशिद अली ने बताई है। रुड़की की बात करें, अब रुड़की में भी बारिश ने सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। दावे क्या? दावे ये होते हैं कि बारिश आएगी तो आपको पानी निकासी की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। अब दरअसल कलियर विधानसभा की बात करें, कांग्रेस के विधायक फुरकान अहमद को तीसरी बार यहाँ की जनता ने जिताया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक विधायक ने बेलड़ा गांव के प्रवेश द्वार पर भरने वाली पानी की समस्या का समाधान नहीं किया। थोड़ी सी बरसात और गांव का जो प्रवेश द्वार है वहां पर हालात खराब, सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, यहाँ कोई घुस नहीं सकता, एंट्री नहीं कर सकता गांव में। अब लोग कह रहे हैं कि विधायक जी हमारा थोड़ा ध्यान रखिए। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक ही सब कुछ देखा गया और यहाँ पर उत्तराखंड में हालात जगह जगह बहुत ज़्यादा परेशानी वाले हो गए। उधम सिंह नगर की बात करें, जसपुर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बरसात हो रही है। लोगों के लिए बरसात अब मुसीबत का बड़ा कारण है। जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में कई जगह जलभराव हो गया। वार्ड नंबर 9 में जलभराव के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नाराज लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों की माने तो बरसात का पानी घरों में घुस आया। यहाँ पर घरों में ही पानी के साथ साथ सांप जैसे विषैले जीव घरों में घुस रहे हैं। अब ये नारेबाजी बच्चे भी कर रहे हैं।